अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में काले आलूम से मुतल्लिक एक पुरअसरार और नाकाबिल यकीन कहानी। अंधेरे में कुछ वाज़े दिखाई नहीं दे रहा था, बावजूद इसके वो आगे बढ़ रहे थे। उनके हाथों में इमरजेंसी लाइट्स भी थीं, मगर उन्होंने अभी तक उन्हें रोशन नहीं किया था। वो बहर सूरत एहतियात का दामन थामे आबादी से बाहर निकलना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर रहमत चाचा चौकीदार को भिनक भी पड़ गई तो वो फिलफूर आन टपकेगा और उनकी शामत आ जाएगी। बार बार कुर्बो जवार की गलियों से रहमत चाचा की सीटी बजाने और खांसने की आवाज़ उन्हें सुनाई देती, मगर वो चारों एहतियात का दामन थामे आगे बढ़ रहे थे। आबादी से काफ़ी दूर निकल आने के बाद जब वो कब्रिस्तान के करीब आए तो रुक गए। हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? मोहसिन ने तीनों साथियों से सरगोशियाना अंदाज में पूछा। अब इन बातों का क्या फायदा? सफदर ने जवाब दिया। ओखली में सर दिया तो धमकियों से क्या डर? तुम मेरी बात नहीं समझे, मोहसिन ने दोबारा कहा। अब समझने समझाने का वक्त नहीं है, अब कर गुजरने का वक्त है। हमारी मंजिल हमारे करीब है। रात की ये स्याही हमारे पैरों की जंजीर नहीं बन सकती। अपने मकसद को हासिल किए बिना वापसी नामुमकिन है। हाँ, मगर अब भी जो जाना चाहे बखुशी जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। अब की बार अकील ने मायनी ख़ैज़ निगाहों से सबको देखते हुए कहा, जो पीछे हट गया वो गुर्बत की जिंदगी गुजारेगा। गुर्बत उसका मुकद्दर बन जाएगी। कोई जाए ना जाए, मैं तो वापस जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, सफ़ीर ने लुकमा देते हुए कहा। यहाँ खड़े रहकर वक्त का ज़िया करने की बजाय अब कदम बढ़ाओ, अकील ने आगे बढ़ते हुए कहा, और सबसे पहले उसने अपनी सर्च लाइट रोशन कर ली। उसकी देखा देखी तीनों दोस्तों ने भी इमरजेंसी लाइट्स रोशन कर ली और एहतियात का दामन थामे आगे बढ़ने लगे। गुर्बत की चक्की में पिसने वाले चारों दोस्त फैज़ गांव के रिहायशी थे। फैज़ गांव का नाम बाबा फैज़ दरवेश के नाम पर रखा गया था। बाबा फैज़ दरवेश भले वक्तों में उस गांव में आए थे जब हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहते थे। उस वक्त फैज़ बाबा गांव में न जाने कहां से आए और उन्होंने गांव में दाखिल होने से पहले दरख्तों के एक झुंड के पास डेरा जमाया। पहले लोगों ने उन्हें अजीब निगाहों से देखना शुरू किया, लेकिन तीसरे चौथे दिन गांव में रात के वक्त अचानक एक हिंदू घराने की औरत की तबीयत खराब हो गई। बीमारी इतनी फैली कि उसे एक साथ देखते ही देखते लकवा और फॉलिज का इकट्ठा दौरा पड़ा और उसके पूरे वजूद ने काम करना छोड़ दिया। उसके घर वालों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उस जमाने में लोगों में एहसास और मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई थी। मजहब, रंगो नस्ल के झंझट नहीं थे। परेशानी के आलम में उन्होंने भाग दौड़कर अड़ोस पड़ोस के हिंदू मुस्लिम घरानों के दरवाजे खटखटाए। बीमारी की शिद्दत देखकर बुजुर्गों ने फौरन शहर ले जाने का मशवरा दिया और पलक झपकते में एक साथ अनगिनत बैलगाड़ियां तैयार करके एक काफिला शहर की तरफ रवाना हुआ। जैसे ही वो दरख्तों के झुंड के पास से गुजरने लगे, ना चाहते हुए भी उनकी निगाहें उस तरफ उठीं जिधर बाबा फैज़ दरवेश ने डेरा लगाया था। बाबा फैज़ दरवेश अपनी धुन में रब की इबादत में मसरूफ था। सारी बैलगाड़ियां रोक दी गईं। एक मुस्लिम बुजुर्ग बैलगाड़ी से उतरकर बाबा फैज़ दरवेश की तरफ बढ़े। बाबा फैज़ दरवेश उस वक्त तस्बीह पढ़ रहे थे। मुस्लिम बुजुर्ग उनके सामने जाकर बैठ गए तो बाबा फैज़ ने उसे सवालिया निगाहों से देखा। मुस्लिम बुजुर्ग ने बाबा दरवेश को सारी बात बताई। उसे यहाँ ले आओ। बाबा फैज़ दरवेश ने सारी बात सुनने के बाद जवाब दिया। मरीज़ा को चारपाई समेत बाबा फैज़ दरवेश के सामने रख दिया गया। मरीज़ा की हालत देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि किसी भी पल वो लुकमा अजल हो सकती थी। बाबा फैज़ दरवेश ने उस हिंदू औरत को बगौर देखा और फिर वहाँ मौजूद सबको देखा। हिंदू मुस्लिम सब एक साथ खड़े बाबा फैज़ दरवेश को देख रहे थे कि उसका अगला कदम क्या होगा। हम लोग काफ़ी परेशान हैं, एक हिंदू ने बाबा फैज़ दरवेश को मुखातिब करते हुए कहा। अल्लाह ताला पर भरोसा रखो, बाबा फैज़ दरवेश ने इत्मीनान भरे अंदाज में जवाब दिया। हर जी रूह पर मौत लाजिम है। जिंदगी और मौत का इख्तियार सिर्फ उसी खालिक के पास है। इतना कहकर बाबा फैज़ दरवेश अपनी जगह से उठा और हाथ में पकड़ी हुई तस्बीह उस हिंदू औरत के सीने पर दिल के मुकाम पर रखकर आयाते कुरानी की बाआवाज़े बुलंद तलावत करने लगे। अगला मंजर हर खासो आम के लिए हैरत में मुब्तला कर देने के लिए काफ़ी था।
फौलिज और लकवा के मुश्तरका दौरे की वजह से उस हिंदू औरत के जिस्म में पैदा होने वाला खिंचाव यकलख्त ख़त्म होने लगा और हिंदू औरत की हालत सुधरने लगी। देखते ही देखते वो भली चंगी हुई और फौरन नींद की आगोश में चली गई। ले जाओ इसे, यह बिल्कुल ठीक है, बाबा ने अपनी तस्बीह उठाते हुए कहा। जवाबन सब बाबा फैज़ के गिर्द घेरा तंग करके उन्हें गांव चलने की दरख्वास्त करने लगे कि वहाँ उनको अच्छी रिहाइश और खुराक देंगे, मगर उन्होंने फ़ौरन इनकार कर दिया और बोले, मुझे मेरा अल्लाह सब कुछ दे रहा है, मेरी फ़िक्र मत करो और जाओ यहाँ से। उस करामत के बाद बाबा फैज़ दरवेश का नाम जंगल में आग की तरह फैल गया। हिंदू मुस्लिम ही नहीं, हर मसलक का इंसान वहाँ आने लगा। मगर दूसरी तरफ कुछ और लिख दिया गया था। बाबा फैज़ दरवेश अल्लाह को प्यारे हो गए, मगर उनके मानने और चाहने वालों की तादाद बतदरीज बढ़ती गई। वक्त गुजरता रहा और वक्त के साथ बतदरीज तब्दीलियां भी रोनमा होती रहीं। मोहसिन, सफ्तर, अकील और सफ़ीर चारों ने गरीब घरानों में आंख खोली। चारों बचपन से ही जवानी तक एक साथ पले बढ़े। गुर्बत की अंधेर नगरी ने उन्हें इल्म की रोशनी से बिल्कुल ही दूर रखा। चारों दोस्त अब्दुल करीम नंबरदार के यहाँ मज़ारे थे। उनके बाप दादा ने भी अब्दुल करीम नंबरदार की नस्लों की गुलामी की थी और अब गुलामी की ये जंजीर उनके गले पड़ गई थी। वो चारों भी हर वक्त अब्दुल करीम नंबरदार और उसके ख़ानदान की तरह बन ठन कर रहते, जी भर कर खाने और ऐशो याशी की ज़िंदगी बसर करना चाहते थे। तभी एक दिन सफ्तर की मुलाकात एक सपेरे से हुई। वो सपेरा शोबदेबाजी दिखा रहा था। लोगों का हुजम गफीर लगा हुआ था। सफ्तर भी वहाँ रुक गया और उसकी शोबदेबाजी देखने लगा। जब उस सपेरे के खेल तमाशे अपने इख्तिताम को पहुंचे तो लोगों ने उसकी हौसला अफजाई के लिए उसे पैसे दिए। लोगों के सामने तो उसने पैसे वसूल कर लिए, मगर उनके जाते साथ ही उसने सारे पैसे वहीं फेंक दिए और नाक को पिटारी में बंद करने के बाद जैसे ही वो अपनी गठड़ी उठाकर आगे बढ़ने लगा, सफ्तर जो उसकी हरकतों सकनात पर निगाह रखे हुए था, उसने पीछे से उसे पुकारा, बाबा। सपेरा आवाज़ सुनकर रुका और उसने सवालिया निगाहों से सफ्तर को खा जाने वाली अंदाज में घूरा। हाँ बोल, क्या बात है? बाबा, आपने ये पैसे क्यों फेंक दिए? तुझे कोई एतराज़ है क्या? इन पैसों की मुझे नहीं, तुझ जैसे वरासती गुलाम को ज़रूरत है। उठा ले और जाकर 2 दिन ऐश कर ले। सपेरे ने तीखे लहजे में तंजिया तीर छोड़े। सपेरे की बात सुनकर सफ्तर परेशान हो गया। क्या आप मुझे जानते हैं बाबा? हाँ, जानता हूँ, सपेरे ने जवाब दिया। तू एक जद्दी पुश्ती गुलाम है। गुलामी तुझे वरासत में मिली है, मगर तू और तेरे दोस्त इस गुलामी से निजात हासिल करने और ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर करने के हर वक्त सपने बुनते रहते हैं। मगर ये सब आपको कैसे मालूम हुआ? मेरे इल्म से। पर ऐसा कौन सा इल्म है आपके पास? काला इल्म। काला इल्म? पर ये कैसा इल्म है? ये दुनिया बेशुमार अलूम से भरी हुई है। इन्हीं अलूम में एक काला भी है। ये एक ऐसा इल्म है कि जिसकी बदौलत दुनिया का मुश्किल से मुश्किल काम आसानी से सरअंजाम दिया जा सकता है। मसलन बाबा, हवाओं में उड़ना, गायब हो जाना, बेशुमार दौलत और हीरे जवाहरात हासिल करना, लोगों को अपना गुलाम बनाना, जनाब पर दस्तरस हासिल करना, अलगर्ज ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है जो पूरी ना हो। सपेरा बात भी करता था और उसकी निगाहें मतवातर सफ्तर के चेहरे के बदलते खदोखाल पर मरकूज थी। वो जानता था कि सफ्तर उसकी बातों में आता जा रहा है। ये कैसे मुमकिन है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा बाबा। क्या आप कुछ करामत दिखा सकते हैं जो आपकी कही बातों की तस्दीक कर सके? हाँ, क्यों नहीं, सपेरा बोला और फिर उसने करीबी दरख्त की तरफ बगौर देखा जिसके पत्ते सूख चुके थे। उसकी देखा देखी सफ्तर ने भी उस दरख्त को देखा। इस दरख्त पर देख रहे हो ना कि सूखे पत्ते लगे हुए हैं, लेकिन अगर तुम्हारे हिलाने से पत्तों की जगह सोने के सिक्के गिरें तो फिर तुम्हें यकीन आ जाएगा क्या? हाँ हाँ, जरूर आ जाएगा। तो फिर इसे जोर जोर से हिलाओ, सपेरे ने तहकमाना अंदाज में कहा तो सफ्तर फौरन उस दरख्त को हिलाने लगा और अगला मंजर देखकर सफ्तर की आंखें हैरत से फैल गईं कि वाकई दरख्त से सूखे पत्तों की जगह सोने के चमकते हुए सिक्के गिर रहे थे। उसने फौरन दरख्त की उस टहनी को छोड़ दिया और पीछे हटकर हैरत से कभी सोने के सिक्कों और कभी सपेरे को देखने लगा। अब यकीन हो गया या मजीद कुछ देखना है? जवाबन सफ्तर दौड़कर सपेरे के कदमों में गिर गया। हमारी मदद करो बाबा, गुलामी की जंजीरों से हमें निजात दिलाओ, वरना हम लोग मजबूरन मौत को गले लगा लेंगे।
مگر اب مزید غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر نہیں رہ سکتے۔ یہ راستہ بہت کٹھن اور خاردار ہے، پر بابا ہم ہر مصیبت سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار ہیں، چاہے اس راستے میں کتنے ہی کانٹوں اور نوکیلے پتھروں کے بچھونے کیوں نہ ہوں۔ ہم آگ کے سلگتے الاؤ کے سمندر میں غوطہ زن ہونے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ٹھیک ہے، آج شام جب سائے گہرے ہونے لگیں اپنے دوستوں کو لے کر میرے پاس آ جانا۔ میں بیرونی قبرستان کے مغربی کونے میں ایک پرانی کوٹھڑی میں رہتا ہوں۔ اتنا کہہ کر سپیرا وہاں سے چل پڑا اور صفدر کی خوشی سے باتیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ جب سپیرا نظروں سے غائب ہو گیا تو صفدر سونے کے سکوں کی طرف متوجہ ہوا۔ سکے اب بھی وہی موجود تھے۔ صفدر نے آگے بڑھ کر ان سکوں کو جیبوں میں بھر لیا۔ اب وہ جلد از جلد اپنے دوستوں کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا۔ ایسا ممکن نہیں ہے، میں تمہاری بات پر یقین کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں۔ لگتا ہے کہ تم نے کھلی آنکھوں سے کوئی خواب دیکھا ہے اور اسے حقیقت سمجھ کر برداشت نہ کرتے ہوئے یہاں دوڑے چلے آئے ہو۔ سفیر صفدر کی بات سن کر بولا۔ صفدر نے باقی دونوں دوستوں کی طرف دیکھا جو سفیر کی بات سن کر اس کا تمسخر اڑاتے ہوئے کہے ہانک رہے تھے۔ صفدر کو کافی غصہ آیا کہ اس کے دوست اس کی بات پر یقین کرنے سے مکمل انکاری ہیں۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ ان پر راز تشت ازبام نہ کیا جائے، مگر پھر اس نے سوچا کہ راز عیاں نہ کرنے کی وجہ سے اس کے دوست حقیقت میں اسے مذاق میں پاگل ثابت کر دیں گے۔ چنانچہ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر سونے کے سکوں کی مٹھی بھر کر ان کے سامنے زمین پر بچھا دیے کہ گویا ان کی کوئی وقت ہی نہ ہو۔ صفدر کے دوستوں کا حیرت کے مارے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کہیں ڈاکہ تو نہیں ڈالا؟ مروا نہ دینا سب کو؟ عقیل نے پوچھا۔ ارے نہیں عقیل یار، اگر تمہیں بھی منظور ہے تو آج شام مل کر چلتے ہیں، ورنہ تمہاری مرضی، میں تو لازمی جاؤں گا۔ صفدر کی بات سن کر سب نے اس کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ سرے شام ہی وہ تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ دوسری طرف انہیں اپنے گھر والوں کی بھی فکر تھی کہ وہ ضرور شک کریں گے۔ اس سے قبل ان کے اندر ایسی بے چینی پیدا نہ ہوئی تھی۔ شام کے سائے جب گہرے ہونے لگے تو سب دوست گاؤں کے پرانے چوک میں جمع تھے۔ وہ ہر ممکن احتیاط سے نکلنا چاہتے تھے اور اس کشمکش میں وہ کافی کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ سب سے زیادہ فکر انہیں رحمت چاچا سے تھی، مگر اسے بھی جل دے کر وہ گاؤں سے 9-11 ہو آئے تھے۔ اب حد نگاہ تک پھیلا قبرستان ان کی نگاہوں کے سامنے تمام تر خوفناکیت اور ہولناکیوں کے ساتھ موجود تھا۔ ان کے دل سینوں میں اتنی تیزی سے دھڑک رہے تھے کہ انہیں لگ رہا تھا جیسے پلک جھپکتے میں پسلیاں چیر کر وہ باہر نکل آئے گا۔ سوچنے کا وقت نہیں ہے، اب آگے بڑھو، صفدر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا اور قبرستان کے خستہ حال لوہے کے دروازے کو زور سے اندر کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ ہلکی سی چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے ایک ساتھ قبرستان کی سینکڑوں روحیں ان کو ہڑپ کرنے کے لیے ان کی طرف بڑھ رہی ہوں۔ قداور درخت دیو قامت آسیب لگ رہے تھے، جن کی شاخیں ناگن کی طرح زمین کو چھو رہی تھیں۔ ایک پرہیبت اور سکوت زدہ ماحول ان کے سامنے تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے قبرستان کی چاردیواری کے اندر زندگی منجمد ہو کر رہ گئی ہو۔ خوف سب کے دل و دماغ میں اپنا تسلط قائم کر چکا تھا، مگر دولت کی ہوس انہیں واپس پلٹنے نہیں دے رہی تھی۔ ایک مشہور کہاوت ہے کہ لالچ بری بلا ہے۔ اس لالچ کی کشتی میں سوار کوئی بھی مسافر آج تک منزل مقصود تک نہیں پہنچ پایا۔ دنیا کا سب سے بڑا لالچ پیسے کا لالچ ہے۔ یہ پیسہ ہی ہے جو انسان سے اس کا ایمان تک چھین لیتا ہے۔ جاہ و جلال، فرضی عزت، تخت و تاج کی ہوس نے انسان کو اس مقام تک لا کھڑا کیا ہے کہ جہاں سے وہ انسانیت کی تمام تر حدود کو پیچھے چھوڑ کر حیوانیت کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے۔ قبرستان میں انہوں نے جیسے ہی قدم رکھے، انہیں یوں لگا کہ جیسے چاروں طرف سے ان کو ان گنت نہ دکھائی دینے والے لوگوں نے گھیر لیا ہو۔ جب خوف اپنی انتہا کو پہنچ گیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی سب نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر قدم بڑھائے۔ تبھی ان کے پیچھے قبرستان کے دروازے کے دونوں پٹ کسی نے ایک دوسرے میں اتنی زور سے مارے کہ ان چاروں کی سماعت شکن چیخیں نکلیں اور فوراً سے بھی پیشتر انہوں نے گھوم کر دیکھا۔ نہ تو ہوا چل رہی تھی اور نہ ہی دروازے کو بند کرنے والا کوئی دکھائی دے رہا تھا۔ تبھی انہوں نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا۔ دروازے کے دونوں پٹ جیسے ہی آپس میں بغل گیر ہوئے، دروازے کی کنڈی خود بخود بند ہونے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر ان سب کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ ان کی پیشانیاں عرق آلود ہو گئی تھیں۔ ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا چاہیے، سفیر نے مشورہ دیا اور سب دروازے کی طرف بھاگے۔
सब ने एक साथ जाकर दरवाजे को पकड़ा। अगला मंजर उन्हें करबो अजियत में डालने के लिए काफी था। उन्हें यूं लगा जैसे उन्होंने लोहे के दरवाजे को नहीं बल्कि शोले उगलती आग के अंगारों को हाथ लगा लिया हो। उनके हलक से फलक शगाफ चीखें बरामद हुईं और उन्होंने फौरन दरवाजे को छोड़ दिया। उनके हाथ बुरी तरह से झुलस चुके थे। दर्द की शिद्दत के बाइस वो हाथों को झटक रहे थे। उनकी आंखों से आंसू जारी हो चुके थे। वो पानी की तलाश में बिना सोचे समझे इधर उधर भागने लगे। वो इस बात को यकसर फरामोश कर चुके थे कि वो एक हद्दे निगाह तक फैले पुराने कब्रिस्तान में मौजूद थे। आबादी या आबाद इलाकों में पानी तलाश करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना कि शहर खामोशा में तलाश करना मुश्किल होता है। मगर मरते क्या ना करते के मवाफिक वो इधर उधर दौड़ने लगे। अचानक पूरा कब्रिस्तान कहकहों की आवाज़ों से लरजने लगा। यूं लगने लगा जैसे उनकी बेबसी और बेचारगी का मजाक बनाया जा रहा हो। तकलीफ की शिद्दत को भूलकर वो इधर उधर देखने लगे। हंसने की आवाज़ें तो मुसलसल आ रही थीं, मगर हंसने वाला कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐन उसी वक्त उन सब की मुश्तरका निगाहें कब्रिस्तान की शुमाली सिमत जम सी गईं। मतवातर हंसने की आने वाली आवाज़ें बंद हो गई थीं। जिस तरफ वो देख रहे थे उस तरफ से उन्हें कोई सरहद से अपनी तरफ आता दिखाई दिया। घने दरख्तों की शाखों के दरमियान से चांद की किरणें बमुश्किल कब्रिस्तान में पड़ रही थीं और उस रोशनी में उन्हें कोई छोटे कद का जानवर तेजी से अपनी तरफ आता दिखाई दिया। कब्रें फलांगता वो इतनी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था कि उनके दिलों की हरकतें बंद होने लगीं। कब्रिस्तान के होलनाक माहौल की खामोशी में उन्हें अपने दिल की धड़कन की आवाज़ भी वाज़े सुनाई दे रही थी। वो मुसलसल अपनी तरफ बढ़ते उस जानवर को देख रहे थे। अपनी तकलीफ को भूलकर एक दूसरे के वो इतने करीब हो गए थे कि उनके जिस्म एक दूसरे से टकराने लगे। जल्द ही वो जानवर उनसे थोड़े फासले पर आकर रुक गया। उस जानवर को बगौर देखकर ना चाहते हुए भी एक बार फिर उनकी समाज शिकन चीखें बरामद हुईं। उस जानवर का कद एक आम कुत्ते जितना था, मगर उसकी लंबाई एक गधे के बराबर थी। वर्ताए हैरत में डालने वाली ये बात थी कि उसकी 6 टांगें थीं और सबसे बढ़कर हैरत की बात ये थी कि उसकी 3 गोल गोल आंखें थीं और तीनों एक साथ हरकत कर रही थीं। उसके मुंह में 4 दांत थे, 2 ऊपर वाले जबड़े में और 2 नीचे वाले जबड़े में। चारों मुंह से बाहर निकलकर मुख्तलिफ सिमतों में दिखाई दे रहे थे। चारों दांत नोकीले और तेज धार थे। उसकी भूरी रंगत उसकी खौफनाकियत में इजाफा कर रही थी। उसके जिस्म के बाल तेज धार नोकीले आलात की तरह उठे हुए थे। उन्हें देखकर वो ऐसे गुर्राने लगा जैसे भेड़िया शिकार को देखकर गुर्राता है। उसकी नीयत का फतूर वो समझ चुके थे और अब जान बचाकर भागने के अलावा उनके पास कोई चारा भी न था। तभी उन चारों ने बिना सोचे समझे जिधर मुंह लगा दौड़ लगा दी। इत्तफाक से चारों सामने की सिमत दौड़ रहे थे। वो इतनी तेजी से दौड़ रहे थे कि मामूली सी ठोकर पर बेशुमार कलाबाजियां उनका मुकद्दर बन सकती थीं। उनमें से किसी ने भी एक बार फिर मुड़कर न देखा था कि आया वो बदसूरत बला उनके पीछे है भी कि नहीं। दौड़ते दौड़ते अभी वो थोड़ी ही दूर गए थे कि उन्हें यूं लगा जैसे अनदेखी जंजीरें उनके कदमों में डालकर यकदम पीछे की तरफ खींचा गया हो। चारों दोस्त इस अचानक अफ्ताद के लिए कतन तैयार न थे। तभी मुंह के बल जा गिरे। दर्द की शिद्दत से कलबलाते हुए उनके मुंह से दिलदोज़ चीखें निकली। ऐन उसी वक्त उनके जिस्म ऊपर उठने लगे। यूं लग रहा था कि जैसे कोई उनको पैरों से पकड़कर ऊपर उठा रहा हो। देखते ही देखते वो झूले की तरह हवा में कभी आगे कभी पीछे लहराने लगे। खौफ से उनकी आंखें फटी हुई थीं। उन्हें अपनी मौत वाज़े दिखाई दे रही थी। तभी उनके जिस्मों को जोर से हवा में उछाल दिया गया। हिट लगी गेंद की तरह वो ऊपर ही ऊपर उठने लगे। उनके जिस्म जैसे सुन से हो गए थे। अब तो उन्हें यकीन हो गया कि उनके जिस्म जमीन पर गिरते साथ ही रेजा रेजा हो जाएंगे। जिस रफ्तार से उनके जिस्म हवा में ऊपर उछाले गए उससे दुगनी रफ्तार में वो नीचे गिरने लगे। एक साथ सबकी समाज शिकन चीखें शहर खामोशा की पुरसकून फिजा में हलचल मचा रही थीं। इससे कबल के उनके नीचे गिरते हुए जिस्म जमीन से टकराते अनदेखी ताकतों ने उन्हें एक बार फिर जकड़कर ऊपर उठा लिया। अब की बार गिरफ्त पहले से मजबूत थी। अब की बार उन्हें मुसलसल झूले की तरह आगे पीछे झुलाया जाने लगा। पहली बार कहीं मालूम हुआ कि उन्हें देव कामत दरख्तों की झूलती शाखों ने जकड़ रखा था। यकबारगी उन शाखों ने उन्हें जमीन के करीब जाकर पटक दिया।
मुसलसल झूलने की वजह से उनके कानों में शाएं शाएं की आवाज़ें आने लगी थी। कितनी ही देर तक वो बेहिसो हरकत ज़मीन पर पड़े रहे। जब काफ़ी देर तक कुछ न हुआ तो यके बाद दीगरे सबने आंखें खोलीं और एक दूसरे को मौजूद पाकर गमो खुशी का इजहार किया। हमें फ़ौरन यहाँ से निकलना चाहिए, हम बुरी तरह किसी चक्कर में फंस चुके हैं, सफदर सहमे हुए लहजे में बोला। इस सारी मुसीबत की जड़ तुम हो सफदर, न जाने हम वापस भी जा पाएंगे या फिर इसी कब्रिस्तान में मर खप जाएंगे। अच्छे की उम्मीद रखो, अच्छा ही होगा, सफ़ीर ने समझाते हुए कहा। कसूर किसी का भी नहीं है, पहले दिन से हम सब एक जैसे सपने बुनते आए हैं। सफदर ने तो रास्ता दिखाया था मगर मजबूर तो नहीं किया था ना। हम सब अपनी मर्जी से आए हैं, इसलिए एक दूसरे को कोसने की बजाय यहाँ से निकलने के बारे में सोचो, वरना अनदेखी ताकतें कुछ भी कर सकती हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम इस वक्त कब्रिस्तान की किस जगह बैठे हैं। हमें हमारे रास्ते से गुमराह कर दिया गया है ताकि हम भटक जाएं। अब के अकील बोला। सब अपनी जगहों से एक साथ उठ खड़े हुए और आंखें फाड़ फाड़ कर चारसू देखने लगे, मगर वो कोई भी फैसला नहीं कर पा रहे थे। तभी सबकी निगाहें कब्रिस्तान की जनूबी तरफ पड़ी। जाने वो कौन सी जगह थी कि जहां से रोशनी की किरणें फूट रही थीं। चारों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थाम लिया। बावजूद इसके किसी में इतनी हिम्मत ना थी कि उस नजर आने वाली रोशनी की तरफ कदम उठा सके। न जाने वो हकीकत में कोई उम्मीद की किरण थी या फिर नजरों का धोखा। उनके दिल इतनी जोर से धड़क रहे थे कि उन्हें महसूस हो रहा था कि किसी भी पल उनके दिल पसलियां तोड़कर बाहर आ गिरेंगे। उनके हलक खुश्क हो रहे थे। वो जल्द अज जल्द उसी सकूत ज़दा कब्रिस्तान से बाहर निकल जाना चाहते थे ताकि इन अफरियतों से उन्हें निजात मिल सके। मेरा दिल कर रहा है हलक फाड़ कर चीखूं, चिल्लाऊं ताकि कोई हमारी मदद को आए। ना जाने किस मुसीबत में फंस चुके हैं, सफदर ने रूहान से लहजे में कहा। ना जाने रहमत चाचा कहाँ मर गया है, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा ड्रामेबाज, मोहसिन ने तप कर कहा और सफदर की तरफ बढ़ना चाहा मगर अकील ने उसको रोक दिया। तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी ने हमें मौत के शिकंजे में जकड़ कर रख दिया है, कंट्रोल कर यार, सफीर ने मोहसिन को समझाते हुए कहा। मैं अकेला जिम्मेदार नहीं हूं, तुम सब बराबर के शरीक हो। तुम सब ने भी अमीर बनने की रट लगाई हुई थी ना, आज मोमिन बन रहे हो। अगर इतना ही गुस्सा आ रहा है तो अपने गिरेबान में झांक कर देखो, हम सब लालच की चादर ओढ़े हुए थे। अगर अब तुम में से कोई बोला तो मैं जान ले लूंगा उसकी, सफीर ने गुस्से से कलबलाते हुए कहा तो दोनों ने ना चाहते हुए भी अपनी अपनी जुबानों को कुफल लगा लिया। बजाय एक दूसरे के साथ दिमाग खाने के यहाँ से निकलने की कोई तदबीर सोचो। दिखाई देने वाली रोशनी उम्मीद की किरण साबित हो सकती है, इसलिए बिना चू चरा किए उसी तरफ चलो, मुमकिन है कोई मदद मिल जाए। अब की बार अकील ने समझाते हुए चंदा तल्ख लहजे में कहा तो एक बार फिर सबने एक दूसरे के हाथ मजबूती से थाम लिए और दिखाई देने वाली रोशनी की तरफ चल पड़े। महज इत्तफाक कि अब की बार उनके साथ कोई वाक़या रोनुमा ना हुआ और वो चारों बखैर व आफियत मतलूबा जगह पहुंच गए। अगला मंजर देखकर वो लोग हैरान रह गए। वो रोशनी और कहीं से नहीं बल्कि एक पक्की कब्र के अंदर से फूट रही थी। हैरत के समंदर में गोता जन चारों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। लगता है ये कब्र किसी पारसा इंसान की है। नहीं, ये कब्र किसी ईसाई की है, मोहसिन ने जवाब दिया तो तीनों दोस्तों ने उसे सवालिया निगाहों से घूरा। अकील ने दाएं हाथ की मुट्ठी बंद करते हुए शहादत की उंगली से कब्र की तरफ इशारा किया तो कब्र के कुतबे के ऊपर लगी सलीब उन्हें वाज़े दिखाई दी। रोशनी की फूटती किरणें उन्हें हैरत में मुब्तला करने के लिए काफ़ी थीं। तभी उन्होंने एक अजीबो गरीब मंजर देखा। सलीब यकदम घूमने लगी। यूं लग रहा था जैसे कोई अपनी तमाम तर कुव्वत यकजा करके उस सलीब को घुमा रहा था। सलीब के घूमने से गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे सलीब के घूमने से गरारियां आपस में टकरा रही हों। चारों को अपनी रगों में दौड़ता हुआ खून मुंजमद होता हुआ महसूस होने लगा। खौफ की कैफियत से दो चार वो इस मंजर को बगौर देख रहे थे। तभी उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे गरारियां तेजी से आपस में रगड़ खा रही हों और एक बार फिर उनके लिए एक नया और हैरानकुन मंजर सामने था। कब्र ऊपर से खुलने लगी और जल्दी एक बहुत बड़ा शगाफ दिखाई देने लगा। सामने नीचे की तरफ जाता जीना उन्हें दिखाई देने लगा। उनकी सिट्टी गुम हो गई थी। कभी उनके दिलों में ख्याल आता कि इस जीने से नीचे उतर कर देखा जाए कि आखिर इस कब्र का राज क्या है, तो कभी उन्हें ख्याल आता कि हम किसी मुसीबत में न फंस जाएं। वो कोई फैसला नहीं कर पा रहे थे। इस हैरानकुन मंजर में वो इतने गुम थे कि उन्हें आसपास के मंजर का ख्याल ही ना रहा।
یک لخت سفیر کی نگاہ قبر سے ہوتی ہوئی آگے گئی تو اس کی دبی دبی چیخ نکل گئی۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر تو گویا جیسے سارے محویت سے نکلے اور پھر اگلا منظر دیکھ کر ان کے قدموں تلے سے زمین سے رک گئی۔ ان کے ارد گرد سینکڑوں مردے کھڑے تھے جن کے جسموں پر گوشت پوست کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ان کی آنکھوں کی جگہ گھڑے تھے۔ ان کے چلتے وقت جسم یوں حرکت کرتے گویا ابھی کے ابھی ہڈیاں بکھر جائیں گی اور وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ چاروں دوستوں نے مضبوطی سے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا۔ درجنوں مردے ان کی طرف بڑھنے لگے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کریں تو کیا کریں۔ بھاگنے کے سارے راستے بند ہو چکے تھے، موت ان کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ تبھی مردوں نے آ کر ان کو جکڑ لیا۔ ان کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ انہیں اپنی ہڈیوں کے ٹوٹنے کا احساس ہونے لگا۔ تبھی مردوں نے انہیں اوپر اٹھایا اور پھر اس قبر میں اچھال دیا جہاں سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ ان کے قبر کے اندر گرنے کی دیر تھی کہ قبر دوبارہ مل گئی۔ مردے ابھی تک قبر کے گرد یوں دائرہ بنائے کھڑے تھے جیسے انہیں کسی کا انتظار ہو، اور پھر تقریباً 20-25 منٹ بعد دوبارہ قبر کھلنے لگی۔ اب کی بار ایک نیا اور حیران کن منظر عیاں تھا۔ قبر میں سے سیڑھیاں چڑھ کر یکے بعد دیگرے 4 مردے باہر نکلے اور ان کے نکلتے ہی قبر دوبارہ مل گئی اور اب کی بار پھوٹتی روشنی بھی ختم ہو گئی۔ ان 4 مردوں کے باہر نکلتے ہی باقی مردوں نے عجیب و غریب آوازیں نکالنا شروع کر دیں۔ وہ چاروں مردے سر جھکائے ہوئے تھے۔ اسی قبر پر وہ بیٹھ گئے اور چاروں نے ایک ساتھ اپنے گوشت پوست سے آری ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مردے بے حد پریشان اور بے چین ہوں۔ باقی مردے متواتر اچھل کود کر رہے تھے۔ ان کی خوشی دیدنی مگر بے معنی تھی۔ آپ نے جو اتنی لمبی کہانی سنائی، کیا یہ حقیقت پر مبنی ہے یا فرضی قصہ ہے؟ ایک نوجوان نے اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر پوچھا تو کہانی سنانے والے بزرگ جن کا نام طلعت خورشید تھا، انہوں نے نوجوان کے سوال پر چند ثانیے خاموشی اختیار کی اور پھر گویا ہوئے، یہ حقیقت پر مبنی واقعہ ہے۔ چودھری افتخار کے ڈیرے پر ہر شام گاؤں والے اکٹھے ہوتے تھے۔ آج بھی 8-10 نوجوان اور 2 بزرگ موجود تھے۔ باتوں باتوں میں طلعت خورشید نامی بزرگ نے انہیں واقعہ سنانا شروع کر دیا تھا۔ واقعہ سننے کے بعد سوال و جواب کا دور شروع ہو گیا تھا۔ اسی گاؤں میں بابا فیض درویش کے مزار پر ان کا ایک مرید رہتا تھا، جو بابا فیض درویش کی طرح نہ صرف صوم و صلات کا پابند تھا بلکہ نورانی علم پر اسے خاصی دسترس حاصل تھی۔ طلعت خورشید بزرگ بولے، اتفاق سے صفدر کو اپنے جھانسے میں پھنسا کر غلط طرف نکل آنے والا سپیرا بابا فیض کے دربار کے پاس سے گزرنے لگا تو بابا فیض کے مرید نے اسے روکا اور بولے، شیطان کی پیروی کرتے کرتے تم بالآخر جہنم واصل ہو ہی جاؤ گے، اس لیے مجبور اور بے بس لوگوں کو گمراہ کرنے کی بجائے اپنی دنیا اور آخرت کی فکر کرو، ورنہ وہ وقت دور نہیں جب تم پر عذاب الہی آن پہنچے گا۔ بابا فیض کے مرید کی بات سن کر وہ سپیرا رک گیا اور بولا، لوگ بہت مورکھ ہیں سائیں، یہ دنیا مورکھوں کی اماجگاہ ہے۔ جب آپ سب کچھ جان ہی چکے ہیں تو جان لیجئے کہ وہ لونڈا خود ہی مجھ سے ہم کلام ہوا تھا۔ بابا فیض کا مرید اس مردود کی بات سن کر سیخپا ہو گیا اور بولا، مردود مورخ، یہ دنیا مورخوں کی نہیں بلکہ حضرت انسان کی اماجگاہ ہے، اور اس دنیا میں تم جیسے شیطان کے مورخ کارندے بوجھ بنے ہوئے ہیں، اس لیے دھرتی سے تمہارے بوجھ کو پہلے میں ہی ختم کرتا ہوں۔ اس کے بعد دونوں میں ایک خوفناک جنگ چھڑ گئی۔ سپیرا اپنی کالی شکتیوں سے وار کرتا، جبکہ بابا فیض کا مرید تو نوری طاقتوں سے اس پر حاوی رہا، اور پھر جلدی ہی وہ مردود جہنم واصل ہو گیا۔ گاؤں کے لوگوں کو بھی جلدی حالات سے آگاہی ہوئی تو دوڑے چلے آئے۔ پھر اس شیطان کو سپرد خاک کرنے کے بعد بابا فیض کا مرید گویا ہوا، اس قبرستان میں اس مردود کی شکتیاں قابض رہیں گی، کبھی بھول کر بھی یہاں کوئی نہ آئے، وگرنہ یہ جہنمی اسے ختم کر دے گا۔ اس کی قبر جہنم کے گھڑوں میں سے ایک ایسا گھڑا ہے کہ اگر کوئی عام انسان اندر دیکھ لے تو اس کے جسم کا گوشت پگھل جائے گا۔ دوسری طرف مقدر الٹی چال چل رہا تھا، اور پیسے، عزت، شہرت اور عیش و عشرت کے خواہش مند چاروں دوست اس قبرستان میں جا پہنچے۔ اس شیطان کی کالی طاقتوں نے انہیں دبوچ لیا، اور جان بچانے کی خاطر وہ اس شیطان کی یکدم کھلنے والی قبر میں داخل ہو گئے۔ جہنم کی آگ نے ان کے جسم کو گوشت سے عاری کر دیا، اور ان کی روحیں قفس عنصری سے پرواز کر گئیں۔ عین اسی وقت اس شیطان کی شکتیوں نے ان چاروں پر اپنی دسترس حاصل کر لی۔ اتنا کہہ کر طلعت خورشید بزرگ چپ کر گئے اور لوگوں کے چہروں پر ہوائیاں سی اڑنے لگیں۔ شاید انہیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ رات کی تاریکی پر پھیلا رہی تھی۔ طلعت خورشید صاحب اپنی جگہ سے کھانستے ہوئے اٹھے اور گھر جانے کے لیے چل پڑے۔
ایک آخری سوال پلیز۔ پہلے نوجوان نے دوبارہ سوال داغا تو طلعت خورشید نے مڑ کر سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا مگر منہ سے کچھ نہ بولے۔ اگر یہ ساری بات حقیقت پر مبنی ہے تو آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس شیطان کو جہنم واصل کرنے والا ناچیز بندہ میں ہی ہوں۔ اتنا کہہ کر بنا کسی بات سنے یا کہے طلعت خورشید صاحب آگے بڑھ گئے اور لوگوں کی حیرت مزید دو چند ہو گئی۔